आज हम करने लगे हैं टीएस गरेवाल बुक क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किस हिसाब से है, हमने डिमिनिशिंग मेथड, चाहे आप इसे बोल लीजिए रिटर्न डाउन मेथड, चाहे आप बोलो इसे रिड्यूसिंग मेथड, चाहे आप इसे डिमिनिशिंग मेथड से बोलिए। मतलब बच्चे इसका एक ही है सबका, चाहे आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, चाहे आप रिड्यूसिंग मेथड बोलो, चाहे डिमिनिशिंग मेथड। आज हम ये सीखेंगे कि इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे, अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 26 है टीएस गरेवाल बुक का। चलो जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन ही समझते हैं। मेसर्स पी एंड क्यू परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। देखो, कोई कंपनी है मेसर्स पी एंड क्यू, उन्होंने मशीन खरीदी कितने की? 40,000 रुपए की। तो बच्चे सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे। क्या जर्नल एंट्री होती है इसकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, चाहे आप कैश बोल लो, चाहे आप बैंक बोल लो। ठीक है, कितनी? 40,000। तो हमें इस क्वेश्चन में बनाना क्या होता है? बनाना क्या है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है, जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया है। अब आपको पता ही है डेप्रिसिएशन में हमने क्या बनाना होता है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम इधर कौन सा अकाउंट बनाने लगे हैं? मशीनरी अकाउंट बनाने लगे हैं। क्यों? देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखो, हमने मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2015 को। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इस मशीन के ऊपर डेप्रिशिएट कितनी कैलकुलेट होती है? 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड से, ये तीनों का एक ही मेथड के तीन नाम है। ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन 31st January 2018 1/4 ऑफ द मशीन वाज डिस्पोज्ड ऑफ, चाहे उन्होंने सेल कर दी, एक ही बात है। फॉर ₹5600 ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड, उन्होंने फिर नई खरीदी। बुक देख रहे हो ना आप सभी अपने अपने बुक पे कि ये क्वेश्चन। आगे राइट अप मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, 17 एंड 18 अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। अब बच्चे हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमने मशीन खरीदी, तो ये हम मशीनरी अकाउंट, मैंने फॉर्मेट बनाकर रखा है मशीनरी अकाउंट। मशीन ऊपर आ गया, मशीनरी टू कैश लिखो चाहे बैंक लिखो। क्या तारीख है? 1 अक्टूबर, तो मैं लिखूंगा इधर 1 अक्टूबर 2015 टू कैश, चाहे आप कैश लिखिए चाहे आप बैंक लिखिए, जो भी टीचर को अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ टीचर कैश लिखते हैं, कुछ बैंक लिखते हैं। टू कैश लिख मशीनरी अकाउंट। ठीक है, M1, क्योंकि इधर हमने और भी मशीन्स आएंगी तो हम पहले डिनोट कर लेंगे इसे M1 से। कितने की खरीदी है ये बच्चे? 40,000 की। ठीक है जी, अब डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। अब हमने देखना है क्या इस ईयर में, देखो ये कौन सा है? 1 अक्टूबर 2015, और हमें ये बताया गया है कि जो हमारा ईयर है वो कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारा ईयर कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, और जो हमने मशीन खरीदी वो कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2015, मतलब कि इस सेशन के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के मिडल में खरीदी हमने ये मशीन। ठीक है, तो एक मशीन हमने ये खरीदी है 1 अक्टूबर 2015 को, जो इस
फाइनेंशियल ईयर के मिडल में आ रहा है। और देखिए और कुछ खरीदा है इस आगे उन्होंने बोला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, ठीक है जी, रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन 31 जनवरी 2018। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है ना, हमने मशीन बेची है ना, वो कब खरीदी है, बेची है हमने 31 जैन 2018 को। ये देखिए 15-16, इसके बाद कौन सा आ जाएगा 16-17, मतलब कि इस साल में हमने कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं की है, ना ही इसे नेक्स्ट ईयर में की है। तो सबसे पहले हम 2 साल के अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए बच्चे, हमने ये मशीन खरीदी, ठीक है। अब मशीन खरीदने के बाद हमने क्या करनी होती है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। और डेप्रिसिएशन हमेशा 2 टाइम पे कैलकुलेट होती है, एक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और चाहे फिर जब हम मशीनरी को सेल करते हैं। तो लेकिन हमने इस ईयर में तो और कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, तो इट मींस की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो कब होगी, ईयर के एंड में। तो ईयर का एंड कब है, 31 मार्च 16, ठीक है बच्चे। और डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और वो किसके ऊपर लगी, मशीनरी के ऊपर, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है बच्चे। तो हम मशीनरी का कोड ना आ जाए तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। ये आ गया मशीनरी, तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन किसकी, M1 की, ठीक है। जब दो मशीनें, 2-3 मशीनें हो तो हम पहले डिनोट कर लेते हैं ये M1 M2 M3 बाय डेप्रिसिएशन M1। तो बच्चे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन जब रेट गिवन होता है, रेट हमने गिवन है 10%, है ना। तो जब रेट गिवन होता है तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल अमाउंट, क्या फॉर्मूला होता है, डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है जब रेट गिवन होता है, टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर, ठीक है बच्चे। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 40,000 इनटू रेट कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम फैक्टर बच्चे हमने कब खरीदी मशीन, अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2016 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, 6 मंथ इनटू 6.12। तो जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया 2000। तो पहले ईयर की जो डेप्रिसिएशन वाली निकली है बच्चे वो कितनी निकली, 2000, ठीक है बच्चे। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस। बस पहले साल में ये हमने मशीन खरीदी और दूसरी डेप्रिसिएशन लगाई और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, किसका, M1 का। देखो M1 40,000 की खरीदी थी और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है 2000, तो 40 - 2 38,000 अभी इस मशीन का क्या है, बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे बच्चे, 40,000 इधर और 38 और 2 40,000 ही इधर, ठीक है बच्चे। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीटेड। अब हमने दूसरे साल में कोई ट्रांजैक्शन की, दूसरे साल में कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। 15-16 से हमारा स्टार्ट हुआ मशीनरी अकाउंट, 16-17 में भी कुछ नहीं किया हमने। कब किया, 31 जैन 2018 को। लेकिन अब हम कौन से, किस साल के अकाउंट्स मेंटेन करने लगे हैं, 16 और 17 को। तो 16 और 17 को भी हमारे पास ना हमने कोई मशीन खरीदी है, ना ही 16-17 में कोई बेची है। तो फिर हम इसी मशीन को, तो इट मींस कि 16 और 17 में भी हमारे पास यही मशीन है, M1 ही रही। तो हम इसी का बैलेंस आगे ले आएंगे। क्या डेट आएगी, 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1। देखो बच्चे ये कैरी डाउन, इधर से ये बैलेंस कहां आ गया, आगे आ गया ब्रॉट डाउन M1 कितना, 38,000, ठीक है जी। 38 का आ गया। तो इस साल भी हमने ना मशीन खरीदी ना बेची, तो जो हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी एट द एंड ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर के एंड में होगी। तो क्या होगा 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। ठीक है बच्चे। अब ये जो डिमिनिशिंग मेथड होता है, डिमिनिशिंग बोल लो, रिड्यूसिंग बोल लो, चाहे आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोल लो, इसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, बैलेंस के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर बच्चे, बैलेंस के ऊपर। तो फार्मूला यही रहेगा टोटल अमाउंट इनटू रेट अमाउंट 100 इनटू टाइम फैक्टर। लेकिन अब हम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हम सीधे फिक्स जिस पे खरीदी होती थी उसी ऊपर करते थे, लेकिन अब हम किसके ऊपर करेंगे, बैलेंस के ऊपर। तो बैलेंस अभी मशीन का कितना है 38,000। फॉर्मूला ये 38,000 रेट 10/100 इनटू टाइम फैक्टर। ये देखो बच्चे अप्रैल से लेके मार्च कितने फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 मंथ्स, तो इनटू साल में कितने महीने होते हैं 12, और 12 के 12 मंथ्स में क्या लगेगी, हमने मशीन यूज की है। तो ये जो हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3800। तो सेकंड जो हमारे दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी आई है 3800। ठीक है बच्चे। तो फिर हम दोबारा बैलेंस निकाल लेंगे, 38,000 माइनस 3800 करेंगे तो बैलेंस निकालेंगे कि मशीन कितने की बची है, बाय बैलेंस कैरिड ऑन M1। देखो बच्चे हमने अक्टूबर में मशीन खरीदी थी, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 6 मंथ चलाई, उसकी डेप्रिसिएशन बनी 2000। फिर हमने बैलेंस निकाल लिया, इतना बचा। फिर नेक्स्ट ईयर हमने पूरे साल चलाई, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी 3800। फिर से हम लेस करेंगे तो देखेंगे कितना बैलेंस बचा है। तो 38,000 माइनस 3800, देखिए कितना आता है 38 माइनस 38, ये आ जाएगा 34,200। ठीक है। तो दूसरे साल में हमारी अभी तक हमारी कितने की मशीन बचती है 34,200 की। ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या कर लेंगे, दोबारा टोटल कर लेंगे। तो 38,000 और ये भी कितना आ जाएगा 38,000। अब थर्ड ईयर मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यही बैलेंस उठ के आगे आ जाएगा। क्या ये बाय 2, सबसे पहले डेट क्या होगी 1 अप्रैल 17। ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस फॉरवर्ड बोलो चाहे ब्रॉड डाउन बोलो, मशीनरी 1 का कितना है 34,200। ठीक है। अब ये देखो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट होगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर है थर्ड वाला कहां से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 मींस 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर थर्ड वाला ये इधर लाइज करता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च को एंड होता है। लेकिन इस साल में ऑन 31 जनवरी 2018, कब 31 जैन 2018 को इसी में लाई करता है, ये इसी में आता है ना 31 जनवरी 2018। हमने क्या किया 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज डिस्पोज्ड ऑफ। हमने क्या किया मशीनरी का 1/4 सेल कर दिया। क्या किया हमने सेल किया 1/4। देखो बच्चे सबसे पहले मशीनरी कितने की है 34,200 की। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसका 34,200 का 1/4। तो मशीनरी का बैलेंस क्या करेंगे हम 34,200 का 1/4, तो वो कितना हो जाएगा 4 1 8 5 5 0। ठीक है। जैसे बच्चे
हमारी इतनी मशीन थी, इसका हमने 1/4 डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया किसी को। कितने का बेचा? 56। देखो बच्चे मशीन हमारी कितने की थी? 8550 की, जो 1/4 निकाला। और ये हमने सेल कितने का किया? ये जो पार्ट था हमने सेल किया कितने का? 5600 का। ये आपके क्वेश्चन में लिखा है, was disposed of for रुपी 5600। तो सामने दिख रहा है बच्चे हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। 8550 की चीज हमने कितने में बेची? 5600 में। लेकिन अभी हमें, मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन हम कब कैलकुलेट करते हैं? एक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और दूसरा जब हम मशीन को सेल करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन भी निकालनी पड़ेगी। किसके ऊपर? ये जो 8550 का पार्ट है। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसकी, जो हमने जो पार्ट हमने सेल किया उसी पार्ट की अब हम क्या पहले करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 जनवरी को। लो बच्चे वो पार्ट कितने का हमारा? 8550 का। 8550 रेट वही बच्चे 10/100 इनटू टाइम फैक्टर। वो पार्ट हमने कब बेचा? 31 जैन 2018 को, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, M1 जो हमने सेल की, ठीक है। वो कैसे आई? 8550 हमने 1/4 बेच रहे हैं ना, तो 1/4 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगेगी। 8550 इनटू 10/100 इनटू टाइम फैक्टर। अप्रैल से लेके 31 जैन तक कितने मंथ हो गए? 10 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, क्योंकि जैन 31 है तो वो भी हम लेंगे। तो कितने मंथ्स हो गए? 10/12। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक है बच्चे। तो इसकी कितनी डेप्रिसिएशन आई? सॉरी 250 नहीं, 713। कैलकुलेशन देख लो बच्चे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन M1 की कितनी आई है? 713। इसकी 713, ठीक है। देखो 8550 की हमारी जो हमने पार्ट किया, वो जो पार्ट हमने सेल किया वो कितने का था? 8550 का। उसमें से हमने चलाई हुई थी कितने की डेप्रिसिएशन होगी थी? 713। तो ये पार्ट कितने का बचा? 8550 माइनस 713, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा मशीन, और हमने कितने की सेल की है? 8550 माइनस 713, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 में से ये 7, ठीक है। और ये कितना? 4 3 5 7 8 और सॉरी 10 3 7 4 में से 3 5 15 15 7 में 8 7 8 3 7, ठीक है। इस मशीन का कितना बैलेंस है? 7837। और ये हमने कितने की सेल की है? 5600 की। तो हम इसकी क्या करेंगे? जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो बच्चे मैं इधर जर्नल एंट्री करके बता देता हूं। क्या एंट्री होगी? कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट, कितने की? कितना पैसा आया हमारे पास? 5600, ठीक है। टू मशीनरी, कितने की मशीन थी हमारी? 7837। अब हमें सामने दिख रहा है इतने की मशीन इतने में हमने बेची, तो हमारा क्या आ जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट। दोनों के जो बीच में डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस हमारा कितना आएगा? 2237। तो ये हमारा क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। बाय कितने की मशीन बेची हमने? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितने की बेची? 5600 की, ठीक है बच्चे। ये देखो मशीनरी का कौन कौन रहा है? बाय कैश लिख दिया, कितना? 5600। बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट
कितना 2237 और क्रेडिट साइड आए तो उसे हम क्या बोलते हैं लॉस। ठीक है जी, ये समझ आ रही है बच्चे, है ना। कैलकुलेशंस ही है, टाइम फैक्टर देखना और कैलकुलेशंस देखनी है। अब एक पार्ट तो हमने बेच दिया, लेकिन अभी भी 1/3 पार्ट हमारा मशीनरी का हमारे पास ही पड़ा हुआ है, 1/3 पड़ा हुआ है ना। और इसी दिन इन्होंने बोला है, देखो क्या बोल रहे थे, 1/4 of the machinery was disposed of for ₹5600 on the same date new machinery was purchased for ₹15,000। हमने एक और मशीनरी खरीदी इसी डेट को, कब 31 जैन 18 को। तो खरीदने की आपको पता ही है, टू कैश ओब्लिक बैंक, हम क्या लिख लेंगे इसे M2। कितने की खरीदी हमने 15,000 की। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, एक तो 1/3 पार्ट बचता है M1 का, M मशीन का 1/3 पार्ट बचता है, और जो हमने नई मशीन खरीदी है। ठीक है, बस ये दो चीजें बचती हैं, दो मशीनें बचती हैं, एक 1/3 पार्ट बचता है मशीन का और M2। तो इस इन दोनों की अब हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो क्या होगा 31 मार्च 18। मैं क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये लिख लेते हैं M1 और ये लिखते हैं M2। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो मैं M2 की मशीन डेप्रिसिएशन लिख देता हूं। देखो बच्चे, M2 टोटल अमाउंट कितनी थी M2 की 15,000, लिख लेते हैं 15,000। रेट कितना है 10/100 इनटू टाइम फैक्टर। M2 हमने कब खरीदी 31 जैन को, अब तो सिर्फ 2 ही महीने चला पाएंगे ना इस फाइनेंशियल ईयर में, जैन खत्म हो गया, फेब और मार्च, तो टाइम फैक्टर क्या हो गया 2.12। तो जब हम इसे करेंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन करके कितने रुपीस आए 250। तो हमारी M2 की जो डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी आई है 250। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है M1 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, M1 का सबसे पहले बैलेंस कितना है, देखो M1, ये देखो M1 टोटल कितनी थी 34,200, बैलेंस टोटल थी 34,200, और उसमें से हमने सेल कितनी कर दी, इन तीनों को अगर हम माइनस कर देंगे, इतने की सेल कर दी है तो वो कितनी थी 8550। ये जो हमने 1/4 टोटल इतनी थी, उसमें से 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया था, वो कितना था 8550। करिए लेस, तो वो हमारा 1/3 पार्ट बच जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 25,650। ठीक है, अब हमारा ये क्या है 1/3 पार्ट है। ठीक है, 1/3 पार्ट हमारा इतना बच गया। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन, वो कैसे लगेगी, ये देखिए टोटल अमाउंट कितनी है 25,650 इनटू रेट 10/100, और ये तो बड़ी देर से हमने खरीदी हुई है, स्टार्टिंग M1 वाली मशीन है, ये तो पूरे 1/3 पार्ट तो उसका पूरे साल ही यूज हुआ ना, तो ये क्या क्या हो जाएगा 12/12, तो 10% हो गया ये इसका 2565। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई M1 की, कितनी आई 2565। तो 2565 का दोनों का टोटल हम बाहर लिख लेते हैं, तो कितना होगा 2815। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, बैलेंसिंग पर माइनस करेंगे हम, है ना। ये देखिए, ये नीचे टोटल के लिए हम कर लेते हैं 9। ये देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे M1 34,200 है ना, माइनस दिस, ये सारा M1 का ही था ना, M1 मशीन M1 है ना, तो 34,200 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो डेप्रिसिएशन क्या लिखूंगा मैं 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरिड ऑन M1 और M2। ठीक है, M1 का 34,200 में से ये जो 8550 माइनस ये कर रहा है हमने, क्योंकि ये भी चली गई थी, और
हमने साथ में उसकी क्या करनी है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, M1 का माइनस बैलेंस क्या आएगा, करिए माइनस शाबाश देखो, हाँ करिए करिए, 23085 क्या आ जाएगा इसका बैलेंस। क्या क्या माइनस करना है इसमें से, 713 दिस एंड M1 जो भी है सारा माइनस करना है। तो हमारा M1 का जो बैलेंस आ जाएगा वो कितना आएगा, 23085। देखिए सभी चेक करिए, ये आता है 23085, ठीक है। देखो M1 का बैलेंस 34,200 माइनस दिस और माइनस इसमें से मैं क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन भी जो लगेगी, क्या है वो, माइनस 2565, तो हमारा क्या आ जाएगा 23085, ठीक है। ये हमारा बैलेंस आ गया M1 का। M2 सिंपल 15,000 माइनस M2 की डेप्रिसिएशन, तो 14,750, ठीक। 15,000 में से 250 निकाले, 14,750। तो इन दोनों का टोटल हम कर लेते हैं, 37835 आ जाएगा बैलेंस का, है ना। 2314, ये हम दोनों को टोटल करके ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, इसका टोटल 49,200 और इन सब का टोटल भी 49,200। ये हमारा मशीनरी अमाउंट बन गया। बच्चे डिमिनिशिंग मेथड में जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है वो किसके ऊपर करनी होती है, बैलेंस के ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर लगी, ये बैलेंस आया, बैलेंस फिर इस बैलेंस के ऊपर आई डेप्रिसिएशन, फिर इस बैलेंस के ऊपर आई। तो मतलब कि डिमिनिशिंग मेथड में हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है वो किसके ऊपर करनी होती है, जो मशीन का बैलेंस बचा होता है। और अगर हमें रेट गिवन हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा मशीनरी का बैलेंस आ गया 37835, ठीक है बच्चे। थैंक यू।